प्रिय विद्यार्थियों तथा सम्माननीय शिक्षक साथियों, आज के इस कालखंड में हम शिक्षक साथियों के साथ साथ पालकों के लिए भी प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों के मूल्यांकन की महत्वपूर्ण तिथियां तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया की जानकारी लेकर आए हैं। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 23 मार्च 2022 को शिक्षण सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 में मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया होगी, इस संबंध में पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा महत्वपूर्ण तिथियां भी बताई गई हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 23 मार्च 2022 को यह पत्र जारी किया गया है और यह लिखा गया है कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश और विषय है वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 मूल्यांकन निर्देश। इस पत्र में जो आगे कहा गया है, कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक विद्यार्थियों को लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम को पुनर्नियोजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में पढ़ाने तथा 40% पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क के रूप में कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 को छोड़कर संबंधी विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है। एमपी मोबाइल स्कूल चैनल पर कक्षा 5 एवं 8 की मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध है, इसे भी अवश्य देख लीजिए। वार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि व अवधि संलग्न समय सारणी यानी टाइम टेबल के अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय एवं प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में कक्षा 3, 4 एवं 6-7 में अध्ययनरत सभी बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022 की अवधि में किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन का स्वरूप। कक्षा 1 व 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ ही मूल्यांकन भी किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका में संलग्न आकलन मूल्यांकन वर्कशीट विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 हेतु मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी व उर्दू विषय के लिए कक्षा 1 व 2 की एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षावार पृथक पृथक नहीं होगी, यानी कक्षा 1 और 2 के लिए एक ही वर्कशीट होगी। मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका संलग्न आकलन वर्कशीट में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंकों का होगा। आगे कहा गया है कि अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक कक्षा 1 व 2 में दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया, ये हमारे शिक्षक साथियों के लिए है। वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य, वर्कबुक में ही एक वर्कशीट होगी, उसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट पर कार्य कराया जाएगा। वर्कशीट पर कार्य करने हेतु क्रम वही रहेगा जो क्रम वर्कबुक में दिया हुआ है। वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य 14 मार्च से 25 मार्च 2022 की अवधि में शाला में ही मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। शाला को स्वतंत्रता रहेगी कि कक्षा 1 व 2 के विषयवार मूल्यांकन हेतु विद्यालय स्तर पर टाइम टेबल तैयार करें तथा इसके आधार पर विद्यार्थियों से मूल्यांकन वर्कशीट पर शाला में कार्य करवाएं। तो कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन के लिए विद्यालय स्तर से ही टाइम टेबल बनाया जाएगा। प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट को छोड़कर विषयवार शेष मूल्यांकन वर्कशीट को 100 अंक के अधिभार में विभाजित कर बच्चों से कार्य कराया जाए। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच, समस्त वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण वर्कबुक को बच्चे से शाला में जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद वर्कशीट की जांच 13 अप्रैल के पूर्व अनिवार्यतः कर ली जाए। पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं व बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग ना किया जाए। यह शिक्षकों के लिए निर्देश है। कक्षा 3, 4 व 6, 7 में मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप
कक्षा 3, 4 व 6, 7 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 7% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ और खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में एवं प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल रहेंगे। प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। खंड आ में 24 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे और खंड बा में 2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। इस प्रकार दोनों खंड मिलाकर कुल 26 प्रश्न होंगे। खंड आ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चे द्वारा शाला में लिखे जाएंगे। खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे और निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। वर्कशीट में प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी या अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए, यानी यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे मॉडल ही बनाएं। इसके अतिरिक्त वे अपने घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। यहाँ वर्कशीट का स्वरूप दिया हुआ है। खंड आ में विषय के कौशल या लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न होंगे जिनमें बहुविकल्पीय 10 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के, 10 अंक वाले, कुल 10 अंक के। लघुत्तरी प्रश्न 10 प्रश्न होंगे, 3 अंक के, कुल 30 अंक के। और दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे 5 अंकों वाले, 4 प्रश्न, 20 अंक के। इस तरह से खंड आ 60 अंकों का होगा। होम बेस्ड प्रोजेक्ट कार्य आधारित प्रश्न, ये 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रोजेक्ट या प्रश्न पर 20 अंक होगा। इस तरह से ये 40 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। खंड आ में सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी, यानी खंड आ में विषयवार वर्कशीट दी जाएगी और खंड बा में सभी विषयों के प्रोजेक्ट की एक ही बुकलेट होगी जो बच्चे को घर से हल करके लाना होगा। कठिनाई का स्तर दिया हुआ है। 30% सरल प्रश्न होंगे और औसत 50% प्रश्न होंगे और 20% प्रश्न जो होंगे ये थोड़े कठिन स्तर के होंगे। वार्षिक मूल्यांकन हेतु एड ग्रेड पाठ्यक्रम को आधार बनाया जाएगा। अगला बिंदु है समय विभाग चक्र में दिए गए विषयों के अतिरिक्त यदि संस्था स्तर पर अन्य विषय का अध्यापन कार्य कराया जा रहा है तो उसके प्रश्न पत्र की व्यवस्था शाला स्तर पर की जाएगी। वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण। शासकीय शालाओं हेतु वर्कशीट यानी प्रश्न पत्र का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। तो यह जिले स्तर से होगा, जिले स्तर से मुद्रण होगा तथा BRC जनशिक्षक के माध्यम से विद्यालयों को इनका वितरण किया जाएगा। वर्कशीट खंड आ कक्षावार विषयवार परीक्षा समय सारणी के अनुसार पृथक पृथक मुद्रित होगी और संशोधित प्रगति पत्र, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रगति पत्र का प्रारूप कुछ बदला है। संशोधित प्रगति पत्रक व परीक्षा फल पत्रक का प्रारूप शीघ्र ही भेजा जाएगा। पालकों और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को वितरण व बच्चों द्वारा हल की गई बुकलेट शाला में जमा करना। दिनांक 28 मार्च को प्रोजेक्ट कार्य हेतु सभी विषयों की प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को शाला में प्रदाय की जाए। 28 मार्च को अपने बच्चों को अवश्य ही विद्यालय भेजें। उस दिन इनको प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट प्रदान की जाएगी। विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रोजेक्ट या बुकलेट हल करने संबंधी आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगे। बच्चों द्वारा हल की गई प्रोजेक्ट वर्कबुक शाला में 11 अप्रैल तक जमा कराई जाए और जांच कार्य 16 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाए। शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट व बुकलेट एक प्रति शाला में अतिरिक्त रूप से वर्कशीट प्रदान की जाएगी तथा प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट प्रदान की जाएगी, जिन्हें प्रधान पाठक पिन निकाल करके अलग अलग करके और संबंधित विषय शिक्षकों को उपलब्ध कराएंगे। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किए जाएंगे और शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट या वर्कशीट को शाला प्रधानाध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाए। मॉनिटरिंग के समय चाहे जाने पर अवलोकन कराया जाए, यह महत्वपूर्ण है।
प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट खंड आ की जांच प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों द्वारा की जाएगी। यानी जिस दिन परीक्षा संपन्न होगी उसी दिन मूल्यांकन कार्य भी करना होगा, जिससे कि परीक्षा परिणाम में विलंब ना हो। बच्चे द्वारा खंड आ एवं खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड आ एवं खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं। तदुपरांत अन्य अभिलेखों में बच्चे के अंक या ग्रेड अंकित किए जाएं। परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियां की जाएं। जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड या क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। दूसरा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन जिसमें पूर्णांक 50 हैं के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए, और वार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक 100 के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। और वार्षिक परीक्षा परिणाम में प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित की जाए और शेष प्रविष्टियों को रिक्त रखा जाए। प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाकर 28 से 30 अप्रैल 2022 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का अनिवार्यतः वितरण किया जाए। विशेष शिक्षण, वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कक्षोन्नति देकर कठिनाइयों का निदान करके विशेष शिक्षण किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यानी ई ग्रेड प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भी फेल नहीं होगा, उसे कक्षोन्नति दी जाएगी। शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु विशेष कक्षाएं लगाई जाएं, इसके लिए सुविधानुसार एक कालखंड प्रतिदिन रखा जाए। वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की डाटा एंट्री कराना, गत वर्ष की भांति यह कार्य कराना होगा। और कोविड संक्रमण एवं सुरक्षा मापदंडों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार बच्चों की तैयारियां कराई जाएं। जिला परियोजना समन्वयक वार्षिक मूल्यांकन के बारे में समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों, यह आदेश संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल श्री धनराजू एस के हस्ताक्षर से 23 मार्च 2022 को जारी किया गया है। तो आशा है आज के इस कालखंड में प्रदान की गई जानकारी बच्चों, पालकों और शिक्षकों सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने साथियों से भी इस जानकारी को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।